आम तरक्की और खुशहाली हमारी तरजीह, हमने माजी की गलतियों से सीखा और आगे बढ़े। वजीर आजम शहबाज शरीफ की रियाद में मुबाहिसे में गुफ्तगू। पाकिस्तान और सऊदी अरब का इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क शुरू करने पर इत्तफाक। वजीर आजम और वली अहद की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। आजाद कश्मीर में हुकूमत तब्दीली का मिशन। सदर AJ के बैरिस्टर सुल्तान महमूद की फरियाल तालपुर से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर गौर। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी एक रोजा दौरे पर तेहरान पहुंच गए। ECO वज़राए दाखिला इजलास में शिरकत करेंगे। ईरानी हुकाम से मुलाकातें होंगी। और रावलपिंडी स्टेडियम में पहला T20 पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग। कौमी टीम पिंक किट में मैदान में उतरी। काबुल से आने वाली हिदायत पाक अफगान मुज़ाकरात में डेडलॉक की बड़ी वजह। इस्तांबुल में मुज़ाकरात का तीसरा राउंड। दोनों ममालिक के दरमियान 18 घंटे तवील बातचीत। पाकिस्तान खवारिज और दहशतगर्दों के खिलाफ मुसद्दिका कार्रवाई के मौक़िफ़ पर कायम। अफगान तालिबान का मुतादिद बार पाकिस्तान के मंतकी और जायज मुतालबे से इत्तेफाक। मेजबानों की मौजूदगी में मरकजी मसले को तस्लीम भी किया, मगर हर बार काबुल से मिलने वाली हिदायत पर अफगान वफ्द का मौक़िफ़ बदलता रहा। काबुल से आने वाले गैर मंतकी और नाजायज मशवरे ही मुज़ाकरात के बेनतीजा रहने के जिम्मेदार करार। पाकिस्तान और मेजबान संजीदा तरीके से अब भी पेचीदा मामलात हल करने के ख्वाहां। तालिबान की हठधर्मी के बावजूद मामले के हल के लिए आखिरी कोशिश जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सऊदी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई व आलमी अमूर, ख़ुसूसन गज़ा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कसीरुल जहती शराकतदारी को तमाम शोबों में मज़ीद वसअत देने पर इत्तफाक। गज़ा की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। इसहाक डार से तुर्क वज़ीर ख़ारजा का भी राब्ता। फ़लस्तीन में पायदार अमन के क़याम के लिए आइंदा इक़दामात और तरीक़ाकार पर भी बातचीत। तुर्क वज़ीर ख़ारजा के इसहाक डार को आइंदा हफ्ते तुर्की में होने वाले इजलास में शिरकत की दावत। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फिर वजीर आजम और फील्ड मार्शल की तारीफ, अच्छी शख्सियत करार दे दिया। दौरे जापान के दौरान 2 बार पाक भारत जंग का तज़किरा। कहा जंग तिजारत के जरिए रुकवाई। भारत के 7 नए तैयारे गिराए जा चुके थे। कहा आप लोग लड़ेंगे तो हम कोई मुआहदा नहीं करेंगे। 24 घंटों के दौरान मामला खत्म हो गया। 2 बड़ी एटमी ताकतों में जंग होती तो सब मुतासिर हो सकते थे। आजाद कश्मीर की सियासत में हलचल। नई हुकूमत के लिए जोड़ तोड़ तेज। राब्ते और मुलाकातें जारी। ऐलानात के बावजूद वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर के खिलाफ अब तक अदम एतमाद जमा न करा सकी। पीपल्स पार्टी की चौधरी अनवारुल हक को इस्तीफे के लिए दी गई डेडलाइन भी गुजर गई। आजाद कश्मीर का नया वज़ीर आज़म कौन होगा, पीपल्स पार्टी फैसला न कर सकी। चौधरी लतीफ अकबर, चौधरी यासीन और सरदार याकूब के नामों पर गौर। हतमी फैसला जल्द मुतवक्के। असम्बली कवायद के मुताबिक अदम एतमाद जमा कराने के लिए नए कायदे ऐवान का नाम देना लाजमी। पीपल्स पार्टी इत्तफाक राय से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का इंतखाब कराने की हामी। नून लीग के तहफ़्फ़ुज़ात पर मजीद गौर का फैसला। चौधरी अनवारुल हक के इस्तीफे का भी इंतजार। पीपल्स पार्टी के मुताबिक मतलूबा तादाद से ज़ायद मेंबरान है, कोई जल्द नहीं। मुस्लिम लीग नून अगर हुकूमत में शामिल नहीं होना चाहती तो ये उसका हक है। कश्मीर के अवाम, उनकी खुशहाली का तकाजा है कि इस सेटअप को तब्दील किया जाए। हम हुकूमत साजी में शरीक नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए जब आपने लीडर ऑफ दी हाउस का नाम डालेगा, उस पर वोटिंग होगी। PMLN उस वोटिंग में हिस्सा नहीं लेगी। हम अपोजिशन बेंचों में अदम एतमाद में साथ देंगे। नए वजीर आजम को वोट नहीं। नून लीगा पीपल्स पार्टी को 2 टोक पैगाम। जल्द अज जल्द आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराने का मुतालबा। सियासी राबता कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में साथ देंगे, मगर नई हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे। मौजूदा सेटअप को तब्दील करना वक्त का तकाजा है। तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई तो मुस्लिम लीग नून अपोजिशन का किरदार अदा करेगी। चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ अदम एतमाद। PTI भी मैदान में कूद पड़ी। अदम एतमाद में वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट कास्ट करने पर अरकान असम्बली के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की कानूनी टीम से मुशावरत। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी बिना अहली के डर से अदम एतमाद पर जोर नहीं दे रही। कोशिश है कि अनवारुल हक खुद इस्तीफा दे दें। PTI के टिकट पर मुंतखब होने वाले 15 अरकान PP और 1 नून लीग में शामिल हो चुका।
वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की आज भी बानी से मुलाकात न हुई। सुहेल आफरीदी इंतजार करके वापस चले गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जेल सुपरिटेंडेंट भी अदालत का हुक्म नहीं मानता। कोर कमांडर पेशावर जाती हैसियत में मुबारकबाद देने आए। बैरिस्टर गौहर का कहना था, काबीना से मुतालिक मुशावरत के लिए बानी से मुलाकात जरूरी है। वजीर आला को ना मिलने देना समझ से बालातर है। मुलाकात होनी चाहिए, अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। अफगान समेत किसी भी गैर कानूनी गैर मुल्की को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। गैर कानूनी तौर पर मुलाजमत करने वाले अफगानों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। तमाम इस्लाम में गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम गैर मुल्कियों के बारे में फील्ड सर्वे कराने पर इत्तफाक। बेनामी और मशकूक प्रॉपर्टीज के बारे में भी रिपोर्ट तलब। पटवारी, नंबरदार और SHO गैर मुल्कियों को दी गई प्रॉपर्टी की रिपोर्ट करने के जिम्मेदार करार दे दिए गए। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का अरसा दराज से ज़ेर इल्तिवा और बोगस मंसूबों का सख्त नोटिस। NHA को मौजूदा पॉलिसी में तब्दीली लाने की हिदायत। 1 नवंबर से किसी पुराने मंसूबे की मुरम्मत के नाम पर पैसे जारी नहीं होंगे। आइंदा NHA के हर नए मंसूबे पर बोर्ड फैसला करेगा। अब्दुल अलीम खान का कहना है, किसी को माली बेज़ाब्तगी और बेईमानी नहीं करने देंगे। हर मंसूबे का थर्ड पार्टी वैल्यूएशन होगा, किसी से रियायत नहीं होगी। हर साल 16 लाख नौजवानों को रोजगार की जरूरत, मगर मुआशी तरक्की की मौजूदा रफ्तार पाकिस्तान में गुर्बत में कमी के लिए नाकाफी करार। रवा साल गुर्बत की शरह 21.5% रहने का इम्कान। आलमी बैंक का गुर्बत में कमी और मयार जिंदगी में बेहतरी के लिए मुआशी तरक्की में बेहतरी पर जोर। रवा साल पाकिस्तान में मुआशी शरह नमू 3% रहने की तवक्को। महंगाई 7.2% रहने का इम्कान। आलमी गैर यकीनी सूरत हाल और मौसमी आफात से खतरात बरकरार। हालिया सैलाब के फौरी और देरपा असरात मुआशी तरक्की पर दबाव डालेंगे। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में अहम पेशरफ्त। नैब ने गिरफ्तार मुलजिम के घर पर छापा मारकर 115 तोले सोना बरामद कर लिया। मुलजिम का 6 करोड़ रुपए मालियत का प्लॉट भी सामने आ गया। मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल का एक बंगला भी सील कर दिया गया। कल जो बाक़यात वापस की वो पहले दी गई लाशों का हिस्सा थी। नेतन्याहू का हमास पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। जवाब देने के लिए सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट से बात करने का ऐलान। खान यूनिस में इसराइली फौज का ड्रोन हमला, 2 दिन में 8 फलस्तीनी शहीद, 13 जख्मी। मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस की छापामार कार्रवाइयां, दर्जनों फलस्तीनी गिरफ्तार। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट लड़खड़ा गई। दूसरे रोज भी कारोबार का मनफी इख्तिताम। इंडेक्स में 2063 पॉइंट्स की कमी। सोने की कीमत में एक दिन में सबसे बड़ी कमी। फी तोला 14,000 रुपए सस्ता, कीमत 4,16,000 हो गई। क्रिस प्रॉट के बाद ग्रीक शैपल ने भी भारतीय बोर्ड के ICC पर असर और रसूख का भांडा फोड़ दिया। कहा, साबिक सदर BCCI ने गंगोली की मौतली कम करवाने की पेशकश की थी ताकि वो अगली सीरीज खेल सकें। क्रिस प्रॉट ने बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू में ICC की शफाफियत पर सवाल उठाया था। T20 स्क्वाड से क्यों हटाया, वजह बताई जाए। मोहम्मद रिजवान ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। दीगर खिलाड़ियों ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कर दिए। मोहम्मद रिजवान को नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की B कैटेगरी में रखा गया था।